नमस्कार साथियों। राजस्थान में 2024 में गरीबों, श्रमिकों, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, ओबीसी, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएगी, इसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। ये सारी योजनाएं बीजेपी के संकल्प पत्र में हैं। तो पहले बात करते हैं गरीब कल्याण की। तो गरीब कल्याण के लिए राजस्थान में अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन को जारी रखा जाएगा। इसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जाएगा। तो ये योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसको अगले 5 साल के लिए भी लागू रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ शुरू किया जाएगा। तो कोई भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहे, इसके लिए ये योजना चलाई जाएगी बीजेपी सरकार के द्वारा। इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई योजना ये स्टार्ट कर दी गई है। इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसके अंतर्गत ₹5 में श्री अन्न आधारित नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का भी गठन करके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों का वितरण एवं 10% आरक्षण का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए बनेगा ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड। ईडब्ल्यूएस छात्रों को न्यूनतम दर पर 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। तो 10 लाख रुपए तक का लोन ईडब्ल्यूएस के छात्रों को दिया जाएगा न्यूनतम इंटरेस्ट पर। ठीक है। अब बात करते हैं श्रमिक कल्याण की। तो श्रमिकों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी, उसके बारे में यह है। तो ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तो ई श्रम पोर्टल जो बना हुआ है उसके ऊपर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सभी श्रमिकों का जो है इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो भी श्रमिक है उनको इनसे जोड़ा जाएगा, तो उनका 100% इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। किस किस के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा? आयुष्मान भारत योजना के अंदर, जिसके अंदर जो है कवरेज को बढ़ाकर प्लान है कि 25 लाख रुपए तक का किया जाएगा। भजन लाल सरकार ने ये घोषणा की है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर भी पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंदर। इसके अलावा पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत भी 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माण श्रमिक, ठीक है, जो निर्माण का कार्य करते हैं, इनको कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निर्माण श्रमिक उन्नयन योजना शुरू की जाएगी। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट योजना शुरू की जाएगी, निर्माण श्रमिक उन्नयन योजना। श्रमिकों के को कौशल और प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सभी प्रमुख जिलों के अंदर श्रमिक विश्रामशाला का निर्माण किया जाएगा। श्रमिकों के लिए क्या किया जाएगा? विश्रामशाला का निर्माण किया जाएगा। इसमें भोजन, स्वच्छ पानी और शिशु गृह की सुविधा रहेगी। अगली बात करते हैं बुनकर और कारीगर कल्याण के लिए क्या करेगी भजन सरकार। तो सभी बुनकरों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो बुनकर और कारीगरों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार की ये योजना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले बुनकरों और हथकरघा कारीगरों के बच्चों को शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो भी बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट के अंदर पढ़ेंगे, जो शिक्षा पाएंगे बुनकर और हथकरघा के कारीगर, उनको 100% जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, जोधपुरी बंदेज आदि जैसे हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने और मार्केट लिंकेज प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के सभी प्रमुख शहरों में हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो हर वर्ष किया जाएगा देश के सभी शहरों के अंदर, ठीक है, सभी जो प्रमुख शहर है उसके अंदर हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों का आयोजन किया जाएगा। स्ट्रीट हॉकर्स और गिग वर्कर्स कल्याण के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार? इन जो है स्ट्रीट हॉकर कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कौन सा कल्याण बोर्ड? स्ट्रीट हॉकर कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो उनके कल्याण एवं अधिकारों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा। तो स्ट्रीट हॉकर्स और गिग वर्कर्स के लिए क्या है? एक कल्याण बोर्ड अलग से गठित किया जाएगा सरकार के द्वारा।
सभी प्रमुख शहरों में वेंडिंग जोन की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जहां पर वो अपना ठेला लगाकर जो है सामान बेच सके। सभी इच्छुक गिग वर्कर्स का आयुष्मान भारत हुआ, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हुआ, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हुआ, आदि योजनाओं के अंतर्गत 100% पंजीकरण इनका भी किया जाएगा। जैसे श्रमिकों का किया जाएगा वैसे ही गिग वर्कर्स का भी इनके अंदर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी चालकों के कल्याण के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार? उन ऑटो चालकों को कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान करेंगे जो ई रिक्शा पर स्विच करना चाहते हैं। जो भी कोई व्यक्ति ई रिक्शा को खरीदना चाहेगा उसके लिए ऋण प्रदान किया जाएगा ऑटो चालकों को। सभी ऑटो और टैक्सी चालकों का आयुष्मान भारत में वही सेम जैसे श्रमिकों के लिए है, स्ट्रीट हॉकर्स के लिए है, वही ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए भी इनका 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना आदि के अंदर। जनजातीय कल्याण के लिए क्या करेगी सरकार? हम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी जो सरकारी सीट पद है उनको मिशन मोड के अंदर भरा जाएगा, ठीक है। जो बैकलॉग में सीट रह जाती है उनको भी सरकार भरेगी, अनुसूचित जनजाति की जो सीट है उनके लिए। इसके बाद में समयबद्ध तरीके से एसटी प्रमाण पत्रों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा सरकार के द्वारा। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ या छात्र के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद एसटी प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेगी सरकार, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट के अंदर प्रवेश पाने वाले जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं इनके लिए 100% वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। प्रत्येक एसटी ब्लॉक में लाभार्थियों को मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों तक रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो भी एसटी ब्लॉक है उसके अंदर जो भी लाभार्थी है उनको कितने दिन का रोजगार है? 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा नरेगा के अंतर्गत। वन अधिकार अधिनियम को सख्ती से लागू करके सभी लाभार्थियों को भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएंगे। वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे भी प्रदान करेगी राजस्थान सरकार। जनजातीय युवकों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक एसटी ब्लॉक के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे क्या है जनजातीय युवकों को रोजगार मिल सके, है ना, और उनके लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान हो सके। केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रत्येक एसटी ब्लॉक के अंदर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। तो हर एक एसटी ब्लॉक है उसके अंदर क्या खोला जाएगा? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी खोला जाएगा। और इनमें बात करें तो 1500 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। जनजातीय छात्रों के लिए प्रत्येक एसटी ब्लॉक में गोविंद गुरु प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। हर एक जो ब्लॉक होगा एसटी ब्लॉक उसके अंदर क्या खुलेगा? गोविंद गुरु प्रशिक्षण अकादमी, जिसमें जेई हुआ, नीट, क्लैट, यूपीएससी और आरपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है। फ्री में कोचिंग दी जाएगी। हर एक एसटी ब्लॉक के अंदर खुलेगा गोविंद गुरु प्रशिक्षण अकादमी। सभी जनजाति बाहुल्य जिलों में स्पोर्ट्स अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। 2024 तक सभी एसटी ब्लॉक के अंदर मिशन मोड पर सिकल सेल एनीमिया की जांच सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। हर एक एसटी ब्लॉक के अंदर क्या किया जाएगा? सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी जांच की सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। 50 करोड़ के निवेश के साथ डूंगरपुर में डूंगर बरंडा, कोटा में डोरिया भील, बूंदी के अंदर बूंदा मीणा और बांसवाड़ा के अंदर बांसिया चारपोटा आदि जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण किया जाएगा। तो डूंगरपुर के अंदर डूंगर बरंडा, कोटा के अंदर कोटिया भील का, बूंदी के अंदर बूंदा मीणा का, बांसवाड़ा के अंदर बांसिया चारपोटा आदि के क्या है स्मारकों का निर्माण किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। हम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रतीक है मानगढ़ धाम, इसको भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा मानगढ़ धाम को। उदयपुर के अंदर वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उदयपुर के अंदर किसका? वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके बाद में 50 करोड़ के निवेश के साथ जनजातीय मंदिर संरक्षण मिशन शुरू किया जाएगा, ठीक है। जनजातीय मंदिर जो है उनके संरक्षण के लिए मिशन शुरू किया जाएगा 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में, जिसके अंतर्गत सभी जनजातीय श्रद्धा और पूजा स्थलों का जो है नवीनीकरण किया जाएगा सरकार के द्वारा।
इसके बाद में बात करें अनुसूचित जाति कल्याण के लिए क्या करेगी सरकार। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी सरकारी पदों को शीघ्रता से भरा जाएगा। ठीक है, जो एससी के लिए जो भी आरक्षित सरकारी पद है उनको शीघ्रता से भरने के लिए सरकार प्रयास करेगी। समयबद्ध तरीके से एससी प्रमाण पत्रों का वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही या छात्र के कक्षा 8 में आने पर एससी प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेगी सरकार। ठीक है, या तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाएगा या कक्षा 8 उत्तीर्ण होने के बाद उसको एससी का जो प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रमुख अनुसूचित जाति के समुदायों के समग्र विकास और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान के लिए कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, प्रमुख अनुसूचित जाति के जो समुदाय हैं उनके लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना शुरू करेंगे। कौन सी योजना है ये? अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना, जिसके अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े पंच तीर्थों के भ्रमण का जो है प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, जो 5 तीर्थ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए, उनसे उनके भ्रमण का प्रावधान किया जाएगा सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के साथ मिलकर नमस्ते योजना के अंतर्गत सभी मैनुअल स्क्वेंजिंग से जुड़े मजदूरों के पुनः रोजगार के लिए प्रशिक्षण अथवा स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद में ओबीसी कल्याण के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार। समयबद्ध तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। जैसे एससी और एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसी तरीके से जन्म के समय या कक्षा 8 उत्तीर्ण होने पर जो है ओबीसी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। ओबीसी के छात्रों को न्यूनतम दर पर 15 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री शिक्षा का लोन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सभी प्रमुख ओबीसी समुदाय के समग्र विकास और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए कल्याण बोर्ड, ठीक है, ओबीसी के जो प्रमुख समुदाय हैं उनके लिए भी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। बात करते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार। जैन संतों के चतुर्मास के लिए भूमि आवंटित करेंगे और उन्हें पर्याप्त पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जैन संतों के लिए क्या किया जाएगा, चातुर्मास के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। प्रदेश के ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास करेंगे। तो सिखों के जो भी धार्मिक स्थल है उनका संरक्षण और विकास किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। हिंदू शरणार्थियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना किसके लिए? हिंदू शरणार्थियों के लिए। जोधपुर के हिंदू शरणार्थी जिनके घर कांग्रेस सरकार ने ध्वस्त कर दिए हैं एवं अन्य हिंदू शरणार्थियों के लिए घर और कॉलोनियों का निर्माण भी किया जाएगा। तो हिंदू शरणार्थियों के जो घर ध्वस्त कर दिए थे जोधपुर के अंदर, उनका वापस निर्माण किया जाएगा। व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडाइज ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो भी कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सब्सिडाइज्ड जो है ऋण प्रदान करेंगे, मतलब उनके जो इंटरेस्ट के अंदर छूट दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाएगी। विमुक्त जनजाति कल्याण के लिए क्या करेगी सरकार। घुमंतु समुदाय के आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आईडी हुआ, आधार कार्ड हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ आदि बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे सरकार के द्वारा। घुमंतु समुदाय के परिवारों के लिए आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी गाड़िया लोहार होते हैं या घुमंतु समुदाय होता है उनके लिए सुरक्षित आवास प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। बुजुर्गों के कल्याण के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, अभी 1000 रुपये है, इसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 1500 रुपये प्रतिमाह। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रमुख पवित्र स्थल जैसे हरिद्वार, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी, आवास प्रदान किया जाएगा, भोजन आदि की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी। दिव्यांगों के कल्याण के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार। हम दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर भी 1500 रुपये कर देंगे। जिस तरीके से बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है उसी तरीके से दिव्यांगजनों की पेंशन को भी बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 1500 रुपये प्रति माह। दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर 15 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जाएगा। तो 50 लाख तक का जो है कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा।
दिव्यांग छात्रों को टेक्स्ट टू वॉइस एवं OCR सॉफ्टवेयर से युक्त लैपटॉप भी प्रदान किए जाएंगे। तो दिव्यांग छात्रों को जो है लैपटॉप भी वितरित करेगी राजस्थान सरकार। तो ये थी बुजुर्ग, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति के कल्याण के लिए सरकार की जो योजनाएं चलाई जाएगी उनके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।